हाय गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैदुल शेख अगेन फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ आबिद जी हैं। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़े मापे का इंसान है। मैं सच बताऊं, मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि आबिद जी जो है कोई क्लाइंट है। ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक एल्डर ब्रदर टू मी। और आज उनके छोटे भाई बोलूँ, छोटा बेटा बोलूँ, छोटा बेटा है सर। मुझे लगता ही नहीं है कि जैसे आप फादर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई और बड़ा बेटा जो छोटे भाई, बड़ा भाई इसका इंजीनियरिंग कर रहा है। पार्ट रोहिल इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ आबिद सर, ठीक है ना। और देखिए क्या है, आज रोहिल जो बश्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया है उसके लिए रवाना हो रहा है। तो आज हम बात करते हैं आबिद जी से पहले जी सर कि सर जर्नी कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे प्लीज़। देखिए जर्नी क्या शुरू हुआ है सर मैदुल सर, मेरी ख़ास तौर से एक ही तमन्ना थी कि मैं एजुकेशन में बहुत ही लो था। एक्चुअली मैं गरीबी हालात के कारण मैं ख़ुद नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप लोगों की मेहनत से और बुज़ुर्गों की दुआओं से जी बिल्कुल अल्लाह ताला ने मुझे इतना इस लायक किया कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकूं। बिल्कुल ठीक है, मैंने आप लोगों से संघर्ष किया, मालूमात की, और समय समय पे मैं अपने विचार लेता रहा लोगों से कि किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन में आगे करूं। ठीक है, वक्त चलता रहा, बच्चे आगे बढ़ते रहे, तो हमें किसी ने बताया कि भाई आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाइए और एक बच्चे को इंजीनियर बनाइए। इंजीनियर तो बड़ा वाला कर रहा है, तो बड़ा बेटा तो 3rd ईयर में सर आ ही गया। हाँ। अब सपना इस हमारे छोटे बेटे का था, रोहिल जी का। इनका पूरा नाम रोहिल सलमानी है। अच्छा। और मैं आबिद हुसैन सलमानी हूँ। ख़ास तौर से जी मैं ख़ास तौर से यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ और सम्मानित अपने समाज का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा पूरा नाम आबिद हुसैन सलमानी, ऑल इंडिया जमात सलमानी राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरे वाह। और मैं अब कौम के साथ साथ खादिम हूँ और मैं आप लोगों की भी सेवा इंशाल्लाह करता रहता हूँ समय समय पर, क्योंकि मैं मैग्नेटी सैलून का ओनर और एक प्रोफेशनल हूँ। तो सर ये हम मतलब ये जो एडुराइजन को क्यों सिलेक्ट किया सर, कैसे आपने हमारे को चुना? देखिए बहुत काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा एक संघर्ष रहा है बचपन से। जी। तो जब मैंने एक सपना देखा कि यार बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर बनाया किस तरीके से जाए, क्योंकि मेरे घर में तो या मेरे ख़ानदान में, रिश्तेदार में, आसपास में भी कोई डॉक्टर नहीं है। ये आपके और ख़ासतौर से MBBS डॉक्टर तो मेरे आज तक कभी संपर्क में नहीं आया। और यहाँ तक कि ना मैं ऐसा बीमार हुआ, मैंने कभी MBBS के यहाँ इलाज भी नहीं कराया मैदुल सर। हाँ। लेकिन मेरा एक जो सपना था वो एक YouTube के माध्यम से, क्योंकि मैं वीडियो देखता था अपने बच्चे के लिए, और मैंने जितने भी कंसल्ट थे सभी की ख़ास तौर से मैंने वीडियो देखी और कई लोगों से मैंने बात भी की। लेकिन बाद में मेरे दिल ने गवाही करी कि यार एडवाइजर कंपनी पे जाकर मैं मैदुल सर एक बार राब्ता तो कायम करूं। जब मैं मैदुल साहब के पास पहुंचा तो इंशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा, और एक अनुभव वाले व्यक्ति जो ख़ास तौर से देश और विदेश की एक क्षमता रखते हैं समझने की, एजुकेशन के क्षेत्र में एक अव्वल तरीके की, अगर आपके बच्चों को बाहर अब्रॉड में इस फील्ड में अगर कोई एजुकेशन दिवा सकते हैं तो वो हमारे मैदुल सर दिवा सकते हैं। सर मुझे वो दिन याद है जिस दिन आप आए थे और हमारे लिए पहले बश्कीर की बात नहीं हुई थी। नहीं क्रेमिया के लिए आया था। हाँ जी मेरे को याद आया श्योर कि मैं अब से 1 साल पहले आपसे मिलने आया था, कि बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था। तो मेरा जो प्रोसेसर था वो क्रेमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का था। क्रेमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं यहाँ पर आया था तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आई कि उसकी जो डिग्री है यूके में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूरोप में भी, और यूरोप में नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई वक्त का पता नहीं है बच्चा कहाँ पहुँच जाए। बिल्कुल, आई मीन ब्राइट स्टूडेंट है हमारे रोहिल। अगर इनका आप नीट का स्कोर देखें, 12 की परसेंटेज देखें, अबव द एवरेज स्टूडेंट है। अब हो सकता है ना हमारा रोहिल MBBS करने के बाद हो सकता है USMLE भी लिखे। बिल्कुल हो सकता है प्लैब लिखे। अब प्लैब के लिए जनरल मेडिकल काउंसिल में लिस्टेड होना चाहिए, क्रीमिया लिस्टेड था नहीं। ओके ना, वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल में लिस्टेड था। बिल्कुल सर। तो हम अपने ऑप्शन को कम क्यों करें, बेशक, है ना। और अभी रिसेंटली जो NMC ने डीलिस्ट किया था, आपको सबको पता ही होगा, क्रीमिया को डीलिस्ट कर दिया, फिर उन्होंने लिस्ट को किया, फिर उन्होंने पूरा लिस्ट को ही हटा दिया। तो हम ऐसा एक मेडिकल कॉलेज के लिए क्यों पढ़ने जाते, या मैं क्यों भेजता ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सारी बातें। अच्छा दूसरा चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो पेरेंट्स में सोचता है कि मुझे एजुकेशन लोन लेके पढ़ाना है, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि US ने सैंक्शन लगा के रखा है। अच्छा बच्चे का जो पैसा है वो आप
ट्रांसफ़र नहीं करा सकते क्योंकि क्रीमिया में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रेमिटेंस वगैरह होता ही नहीं है। तो आपको 600 किलोमीटर दूर कृष्णनगर जाना पड़ेगा पॉकेट मनी उठाने के लिए, फिर 600 किलोमीटर वापस। क्यों इतना परेशान करना? बिल्कुल, क्यों इतना परेशान करना? उससे 10 गुना बेटर यूनिवर्सिटी बशकीर है। अब बशकीर में हमारे रोहिल इतना दिन से स्टडी कर रहा, 3-4 महीना हो गया रोहिल, तो कैसा एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बताएं। बशकीर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब टीचर कैसा है, वहाँ के पढ़ाई का जो सिस्टम है, यस सर। क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक चलता था? क्लासेस पूरे दिन चलता, 9 या 10 o'clock से शाम तक। अभी ऑनलाइन ही क्लास चल रही है फिलहाल। और सुबह कितने बजे से क्लासेस चलता था? 9 और कितने बजे तक होता था? शाम 5 या 6 मतलब पूरा लगातार दिन लगातार। बिल्कुल कंटिन्यू। मैं खुद देखता हूँ कि बच्चा हमारा कंटिन्यू पढ़ता बिजी रहता है, बिजी रहता है। हमें हिलने का टाइम नहीं था, मतलब हिलने का, बात करने का टाइम नहीं दे पाता। बिल्कुल, मतलब पूरा इंग्लिश मीडियम में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और देखिए बशकीर, आप इसका वीडियो देखना, A to Z आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। पूरा 6 साल इंग्लिश मीडियम है। बहुत सारा फेक वीडियो मार्केट में है जो बोलता है बशकीर बाइलिंगुअल है। आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है .ru से जो ख़त्म हो रहा है, उसमें मैं दिखा दूंगा कि वो 6 साल पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते। तो आइए आज हम इस बात को ज़्यादा लंबा ना करके सिर्फ मैं सर से एक बात को पूछना चाहूँगा। जी सर, जी, कि सर एडुराइजन क्यों, हम मैदुल सर क्यों? देखिए बहुत सारे आपने वीडियो देखा। बिल्कुल। तो सर मतलब आज हमारे जो एक फाइनल स्टेज पे हम पहुंच गए। आपका जो ड्रीम था कि भाई हमें रोहिल को बाहर भेजना है, डॉक्टर बनाना है जी। ऊपर वाला इनको कामयाबी दे। रोहिल सलमानी, डॉक्टर रोहिल सलमानी बन के आए जी, उसके लिए हमारी दुआ है। और सिर्फ एक चीज़ मैं आज जो व्यूअर्स हमारे हैं उनके लिए, जो खास करके आपके उस तरफ के बेल्ट के हैं, बिल्कुल उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस हैं जी। मुरादाबाद, मेरठ, उधर बरेली वगैरह में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जी जी। उनके लिए थोड़ा इजी कर दीजिए कि क्यों एडुराइजन को चूज करना चाहिए। देखिए एडुराइजन के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कंपनी के अंदर मुझे बनावटी पैगाम बिल्कुल नहीं मिला। रियली वाह खुदा, ये अल्लाह गवाह है इस चीज़ का, और मेरा बेटा खुद है कि मैं जानता हूँ। और मैदुल सर ने और हमारे संजय सर ने जो भी वार्ता तलब की है वो खुली किताब रखी। इनका शुरू से ही तालमेल एक रहा कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। सही बात है। और इंसान ज़िंदगी के उस मुकाम पर तभी पहुंचता है जब वो नेक नियत और मंजिल आसान के साथ अपना कार्य करता है। मैदुल साहब बेहतरीन इंसान है। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा इनके द्वारा जा रहा है तो मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए कि जो मेरे रिलेशन के लोग थे, उन्होंने मेरे से राब्ता कायम किया। इंशाल्लाह आज उनके बच्चे भी मेरे बच्चे के साथ कल और 22 तारीख में और 27 मार्च में जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और मैंने उनसे वार्ता तलब की है तो वो भी माशाल्लाह मैदुल साहब की और इनकी कंपनी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मैदुल साहब का और संजय सर का और इनकी पूरी कंपनी का, जिस तरीके से ये अपने आप को होल्ड रख कर इस समाज के लिए और ख़ास तौर से मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए, यहाँ तक मैं कहूँगा कि हो सकता है कि इन्होंने मेरे से कुछ ना लिया हो, लेकिन इंशाल्लाह मेरा दिल इस चीज़ की गवाही देता है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनकी कंपनी को कामयाब करे। और बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आशीर्वाद हमें मिलते रहे, ऐसे हमें दुआ मिलते रहे। तो आप जैसे बड़े भाई अगर आशीर्वाद रहा सर, इंशाल्लाह हम उस मुकाम में पहुँचेंगे ज़रूर। फ़िलहाल हमारी दुआ सबकी यही रहेगी कि हमारे रोहिल जिस काम के लिए जा रहा है वो उस मुकाम पे पहुंच के डॉक्टर रोहिल बन के आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे आने वाले डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर मिस्टर रोहिल जी बात करेंगे। जी सर, मुझे एक चीज़ बताइए। हाँ जी। कभी भी डॉक्यूमेंट्स और कोई भी आपका क्वेश्चंस के लिए कभी भी ऐसा लगा कि मैदुल सर ने जो है सर, क्योंकि सर आपको जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था आज भी ऐसी हो, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। हाँ। जैसे स्टार्टिंग में थे। हाँ। क्योंकि काफ़ी कंसेंट ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में कुछ और होते हैं, लास्ट तक कुछ और हो जाते हैं। ठीक ठीक। आज तक नई वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आई, जो दिक्कत आई हमने आपसे बताई। वीज़ा बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि मैदुल सर ने मिलने के टाइम पे मिला फिर कोई स्टाफ से हो गया? नहीं, मेरा और संजय भैया के अलावा कॉल की है, कॉल उठाई है, सारी परेशानी दूर करी है। बिल्कुल सर। देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इनके जैसे अच्छे लोगों का ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। और मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, बशकीर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर कोई
जो सोचता है कि मेडिकल पढ़ाई बहुत महंगा है, बिल्कुल नहीं है। और अगर ये भी आप सोचते हो कि अगर बशकीर इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिल्कुल नहीं। बशकीर के आप वीडियो देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बशकीर का जो मैंने वीडियो बनाया उसका वीडियो देखिए। हर एक यूनिवर्सिटी जो 35, 40, 50 लाख के रेंज में आ सकता है ना, और हर यूनिवर्सिटी को टक्कर देने वाली यूनिवर्सिटी जो पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है। ओके, तो अगर कोई भी आप सोचते हो कि मेरा 17-18 लाख रुपए बजट है ना, तो 6 साल में ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीज़ा, एक्सटेंशन, इंश्योरेंस 18 लाख में हो जाएगा। खाने का खर्चा 2 लाख रुपए मान लीजिए तो 20 लाख रुपए, एयर टिकट मान लीजिए और 2 लाख फॉर 6 साल के लिए, तो 22 लाख में इससे अच्छी यूनिवर्सिटी आई कैन चैलेंज ओपनली कि कोई खड़ा करके दिखा दे। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट सर। दुआ करेंगे कि हम और आगे बढ़ते रहें, हमारी दुआ इसके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।